बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। दोम में आप पहली नज्म मेरा खुदा मुकम्मल कर चुके हैं। जी तो बच्चों, आज हम ऑनलाइन सिलसिले का दूसरा सबक जमात दोम का उसका आगाज करेंगे। सबक का नाम है अच्छा सलूक। अच्छा सलूक का मतलब है किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। जी तो बच्चों, ये आपकी बुक पे पेज नंबर 44 पे ये लेसन है। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, अगर आप अपनी बुक की फहरिस्त यानी उसका कंटेंट खोलेंगे यानी पहला पेज जिस पे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, तो ये सबक नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 44 पे ये लेसन है। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ अपनी बुक्स खोल लें। जी तो बच्चों, ये जो सबक है अच्छा सलूक, ये बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या है, जिसमें एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया है कि वो यानी एक बूढ़ी औरत जो मक्का में रहती थी, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा यानी तंग करती थी। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के सामने से गुजरते तो वो तकलीफ का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ बिल्ला वो कूड़ा फेंकती, और इसी तरह से पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती, यानी ऐसे तमाम काम जिससे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह से एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर के सामने से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस किया कि बूढ़ी औरत ने ना उन पर जो है वो कूड़ा फेंका है और जो है वो नजर नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आसपास से मालूम किया उस बूढ़ी औरत के बारे में, एक दो दिन जब बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई नहीं दी, तो मालूम करने पर आपको पता चला कि वो बीमार है। तो बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में कोई बात रखने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए और उसकी तीमारदारी की, यानी उसका ख्याल रखा, उसे दवा खिलाई और उसे खाना खिलाया, और यहाँ तक कि वो तंदुरुस्त हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सलूक की वजह से, क्योंकि जाहिर है उसने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, लेकिन उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी अच्छाई से जो है उसके दिल को मोम किया, तो वो आखिरकार जो है वो मुसलमान हो गई। तो बेटा, इस सबक से जो है हम ये सीखते हैं कि चाहे आपके साथ कोई कितनी ही बुराई क्यों ना करे, आप अपनी अच्छाई के साथ उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। दूसरे की बुराई पे अपनी अच्छाई का रंग चढ़ाएं, बजाय कि किसी की बुराई का जवाब आप बुराई से दें। तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी की बुराई का जवाब अच्छाई से दें। जैसा कि आपने इस लेसन में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सलूक की वजह से वो औरत जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नाउज़ुबिल्लाह नफरत करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। ठीक है बेटा, तो अब हम जो है वो लेसन का आगाज करते हैं। उम्मीद है सब बच्चों ने अपनी बुक्स जो है वो खोल ली होंगी। मैं एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ, आपकी बेटा बुक का पेज नंबर 44 है। शुरू में हम खास अल्फाज, जैसा कि आप पहले ग्रेड 1 में भी पढ़ते आए हैं, उनको एक दफ़ा पढ़ेंगे। और बेटा ये खास अल्फाज पढ़ने से आप को जो है वो लेसन जल्दी याद करने में मदद मिलती है। खास अल्फाज पूरे चैप्टर में से जो मुश्किल और नए अल्फाज होते हैं, यानी जो कि जिनसे आप ग्रेड 1 में फेमिलियर नहीं हैं, तो वो अल्फाज जो है वो लिए जाते हैं। तो अगर ये अल्फाज आप शुरू में याद कर लें तो आपको लेसन जल्दी याद करने में ये हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है बेटा बूढ़ी। तो इसमें ये देखें, बे वाओ और डे है और फिर दो चश्मी हे है और छोटी ये। तो पहला लफ्ज क्या हुआ? बूढ़ी। बूढ़ी का मतलब है यानी बहुत ज्यादा उम्र की औरत। ठीक है, फिर दूसरा लफ्ज है पत्थर।
बूढ़ी, बुढ़िया, दूसरा लफ्ज है पत्थर। इसमें भी पे, फिर ते, और फिर देखिए बेटा दो चश्मी है इसमें भी, और फिर रे, पत्थर। पत्थर जिसको आप इंग्लिश में स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये देखें इस तरह से पत्थर, यानी वो बूढ़ी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में पत्थर बिछाती थी। तकलीफ, तकलीफ का मतलब होता है दुख पहुंचाना किसी को, या दर्द होना, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु के रास्ते में पत्थर या कांटे बिछाने से आप सल्लल्लाहु को तकलीफ होती थी, ठीक है। सुलूक, किसी के साथ यानी रवैया रखना। सुलूक का मतलब होता है यानी बिहेव करना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे कि सबक का नाम है अच्छा सलूक, यानी अच्छे तरीके से पेश आना, और बुरा सलूक, बुरे तरीके से पेश आना। तो सलूक का मतलब है किसी के साथ बिहेव करना, पेश आना, ठीक है। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का मतलब है सेहतमंदी, सेहतमंद। तीमारदारी, ये बेटा ये देखें पहले ते है, फिर ये है, फिर मीम अलिफ माँ, फिर रे, और दाल अलिफ दा, रे छोटी ये री। तीमारदारी, तीमारदारी का मतलब है किसी का ख्याल रखना, किसी बीमार की देखभाल करना, उसको दवा देना, उसका हालचाल पूछना, तो इसको तीमारदारी कहते हैं। जी बेटा, तो अब हम लेसन की रीडिंग की तरफ आते हैं। मेरे साथ साथ आप बच्चे रीडिंग करें। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। जी तो बच्चों एक दफा फिर मेरे साथ पढ़ें। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, मक्का जो है वो अरब यानी सऊदी अरब के एक शहर का नाम है। आप सब बच्चे माशाल्लाह से जानते हैं, जहाँ पे खाना काबा यानी अल्लाह का घर है, और तमाम दुनिया से मुसलमान हज और उम्रे के लिए अल्लाह के घर यानी मक्का में जाते हैं, ठीक है। मक्का सऊदी अरब के एक शहर का नाम है, ठीक है बेटा, जहाँ पे अल्लाह का घर यानी खाना काबा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बच्चों सब मेरे साथ साथ पढ़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इसके घर के सामने से गुजरते, यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के घर के सामने से गुजरते। जी बेटा आपने मुश्किल जो अल्फाज हैं वो मेरे साथ साथ आप अंडरलाइन करेंगे। बूढ़ी यानी बुजुर्ग औरत, इसी तरह से मक्का जैसे मैंने आपको बताया सऊदी अरब के एक शहर का नाम है, जहां पे अल्लाह का घर यानी खाना काबा है, और तमाम दुनिया के मुसलमान हज और उम्रे के लिए मक्का जाते हैं। जी तो बच्चों दोबारा हम इन लाइनों को रिवाइज करते हैं। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इसके घर के सामने से गुजरते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा, ये देखिए बेटा काफ वाव है, फिर ले अलिफ रा, कूड़ा। यहाँ पे आप अपनी बुक में इसके ऊपर काफ के ऊपर पेश लगा लें तो आपको आसानी रहेगी ये इसकी प्रोनाउंसिएशन में और लफ्ज को पढ़ने में। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा
फेंक देती। फेंक में ये देखें बेटा, दो चश्मी ए है, पहले पे है, फिर उसे दो चश्मी ए के साथ जोड़ा गया है, फिर ये, फिर नून और काफ, तो क्या बना? फेंक देती। यानी एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं जाते हुए उसके घर के सामने से गुजरते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रही होती थी, उसे मालूम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरेंगे, तो जब भी आप उसके घर के सामने से गुजरते तो वो नाउज बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। और कभी पत्थर, ये कभी में भी आप देखें बेटा, मेरे साथ साथ आप पढ़ें, कभी, ये देखें काफ और फिर बे छोटी, ये बी जैसे आप पढ़ते हैं भी, कभी पत्थर, ये देखें पे, फिर ते, फिर दो चश्मी है और रे, पत्थर, जिसको आप इंग्लिश में स्टोन भी कहते हैं। कभी पत्थर और कभी कांटे। कांटे जैसे मैंने, आप बेटा देखते ना फूल के साथ कांटे भी होते हैं, ठीक है। और आपको सब बच्चों को मालूम होगा कि कांटा चुभने से जो है वो, अगर देखें, अगर कभी उंगली पे आपके कांटा चुभ जाए तो सुई की तरह वो नोकदार होता है ना, नोक वाला होता है, तो वो चुभने से दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है और खून निकल आता है, ठीक है। तो कभी पत्थर और कभी कांटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जी तो बच्चों मेरे साथ साथ आप रीडिंग कर रहे हैं, रास्ते, ये बेटा रे अलिफ रा, फिर सीन है और फिर ते की छोटी शक्ल और उसको बड़ी ये उसके साथ मिलाई गई तो क्या बना? रास्ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती, ये बे की छोटी शक्ल है बेटा, फिर जीम है और फिर चे की छोटी शक्ल और दो चश्मी है और अलिफ और फिर ते और छोटी ये बिछाती। जी तो बच्चों दोबारा मेरे साथ पढ़ें, कभी पत्थर और कभी कांटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती, हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाती। यानी कि कभी कूड़ा फेंक के, कभी पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा के, कभी कांटे बिछा के जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी तरीके से नौज़ुबिल्ला तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती। यानी जब अगर वो पत्थर और कांटे बेटा जहां से आपने गुजरना होता था तो वहां पे वो या पत्थर फेंक देती या कांटे फेंक देती, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके ऊपर से गुजरते तो वो कांटा चुभने से या पत्थर भी आपको पता है ना, पत्थर पाँव के नीचे आ जाए तो उससे जो है वो पैर में तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कहते थे, यानी इन सारी बातों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसे बुरा भला नहीं कहा। जी बच्चों, जैसे कि ये सामने आप देख सकते हैं, ये कांटे, इसी तरह से ये कूड़ा और पत्थर। वैसे तो सब बच्चे ये छोटी छोटी चीजें जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को जरा उर्दू कम आती है, तो इसलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए आपको दिखा भी दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी बेटा, आप वैसे आपको पता होता है कि ये जो है कचरा है या कांटे, लेकिन आप शायद उर्दू में आप इन चीजों से फेमिलियर ना हो कि उर्दू में जो है ये किस चीज को बोलते हैं। जी बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट, एक दिन हमारे प्यारे नबी
بیٹا آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن، اور ساتھ ساتھ لائنوں کے، سوری ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نا لائنوں پہ میرے ساتھ ساتھ اسی طرح سے نمبرنگ کر لیں، تاکہ جو ہے اس طرح سے آپ کو سہولت ہوگی کہ یہ جو ہے وہ کتنی لائنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نمبر 2، اسی طرح سے نمبر 3، اور یہ بیٹا ابھی یہ نمبر 4 ہے، پھر 5 اور 6، 7 اور 8 اور 9۔ اس طرح سے بیٹا آپ کے سبق کی ٹوٹل 9 لائن، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ابھی ہم چوتھی لائن کی ریڈنگ کریں گے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹی سواد جو اوپر لگائی گئی ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اس راستے سے گزرے، یعنی جہاں سے وہ روزانہ گزرتے تھے بڑھیا کے گھر کے سامنے سے، تو کسی نے ان کے اوپر، میرے ساتھ یہ مشکل لفظ جو ہے اس کو انڈر لائن کرتے جائیں جی۔ اگلا لفظ پڑھیں بچوں، کوڑا نہیں پھینکا۔ جی، ایک دن، اب ساتھ ساتھ میرے تیزی سے پڑھیں، ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے تو کسی نے ان کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا۔ جی، اب بیٹا نیکسٹ لائن پڑھیں، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، یعنی ایک دن کے بعد اگلے دن بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کسی نے بھی ان کے اوپر نہ کوڑا پھینکا، نہ کوئی ان کے راستے میں کانٹا تھا اور نہ ہی کوئی پتھر تھا۔ تو دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی بچوں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا، معلوم کو انڈر لائن کریں بیٹا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، یعنی آپ نے جاننے کی کوشش کی آس پاس سے کہ یعنی بڑھیا دکھائی نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کوشش کرنے پہ یہ بات پتا چلی کہ اگلی لائن پڑھیں کہ کوڑا پھینکنے والی عورت بیمار ہے، یعنی آپ کو پتا چلا کہ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی وہ بیمار ہے۔ جی بیٹا، یہ جو 6 لائن ہے اسی کو آپ کنٹینیو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا۔ جی بچوں میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، جب تک وہ تندرست نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیٹا لفظ ہے اس، الف کے اوپر آپ پیش لگا لیں، اس کی تیمارداری، تے کے نیچے آپ زیر لگا لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے، اور الف کے اوپر پیش لگا لیں اس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے
जाते रहे। जी बेटा, इससे आगे आप मेरे साथ पढ़ें। और उसका बहुत ख्याल रखते रहे। यानी जब आप सल्लम को मालूम हुआ कि वो बूढ़ी औरत बहुत बीमार है, तो आप सल्लम उसके घर के और जब तक वो ठीक नहीं होगी, सेहतमंद नहीं होगी, तो आप सल्लम रोजाना उसका हालचाल पूछने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए, उसे दवा देने के लिए जो है वो जाते रहे। तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे? तीमारदारी। यानी उसका ख्याल रखने के लिए, खाना देने के लिए, दवा देने के लिए जाते रहे और उसका बहुत ख्याल रखते रहे। जी, अब तो बच्चों 8वीं लाइन, रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से नाम हैं, तो उनमें से एक नाम रसूलुल्लाह यानी अल्लाह का रसूल भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। प्यारे बच्चों, हमारे करीम, करम करने वाले, मेहरबानी करने वाले। करीम का मतलब है करम करने वाला, मेहरबानी करने वाला। हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमेशा दूसरों के साथ शफकत, प्यार, मोहब्बत और अच्छे तरीके से पेश आते थे, अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। जी तो बेटा, इसकी जो आखिरी लाइन है, इसको आप फिर मेरे साथ दोहराई करें। ये थोड़ी सी इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। जी तो बच्चों, एक दफा अब आप दोबारा जल्दी से मेरे साथ सबक की रीडिंग करें। जी बेटा, एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इसके घर के सामने से गुजरते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। कभी पत्थर और कभी कांटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कहते थे। एक दिन हमारे प्यारे नबी उसके उस रास्ते से गुजरे, तो किसी ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। दूसरे रोज भी ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कूड़ा फेंकने वाली औरत बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना खिलाया। जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए जाते रहे और उसका बहुत ख्याल रखते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। प्यारे बच्चों, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। जी तो बच्चों, अब हम खास खास अल्फाज आखिर में एक दफा जल्दी से रिवीजन करेंगे इनकी। बूढ़ी, घर, पत्थर, मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाएं। तकलीफ, सलूक, मक्का, औरत, कूड़ा, बीमार, खाना, इस्लाम। एक
बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाना खिलाया। जी बेटा, अब आपकी जो सबक की मश्क है उसको आप देखें सफ़ा नंबर 46 पर, पेज नंबर 46, सफ़ा नंबर 46, पेज नंबर 46। ये बेटा आपकी जो किताबी मश्क है पेज नंबर 46 पे उसका सवाल नंबर 3 है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो पहला जुमला है ये आपकी बुक पे, बूढ़ी औरत मदीना में रहा करती थी। जी तो बच्चों आप इसका जवाब जानते ही होंगे। ये गलत है बेटा, कहाँ रहती थी? शाबाश, वो मक्का में रहती थी, इसलिए ये गलत है। ठीक है बेटा, तो अब आप इसके सामने क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, दूसरा जो जुमला है गलत दुरुस्त का वो है, हमें लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए। इसका जवाब तो माशाल्लाह आप सब बच्चों को आता होगा। जाहिर है बेटा, ये ऑब्वियस सी बात है कि सबसे हमें अच्छा सलूक ही करना चाहिए। तो ये क्या हुआ? दुरुस्त। तो इसके सामने हम टिक का निशान लगाएंगे। जी तो बच्चों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने अपनी बुक पे नंबर 3 लिख के तो एक जुमले का इजाफा करना है, यानी अपनी बुक के ऊपर एक जुमला और लिख लें। मैं फिर दोहरा रही हूँ, तमाम बच्चे अपनी बुक के ऊपर नंबर 3 यानी एक जुमला गलत दुरुस्त के लिए और लिख लें, ताकि जब इम्तहान हो या टेस्ट हो तो फिर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से ये गलत दुरुस्त के 2 जुमले नहीं है, आपकी बुक पे तो ये 2 लिखे हुए हैं, लेकिन आप ये एक जुमला और उसमें इजाफा करेंगे। तीसरा जुमला है, बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फूल बिछा देती। तो बेटा ये तो गलत है ना। ठीक है, वो आप वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप सब बच्चों को मेरे साथ ये लेसन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जी तो बच्चों, आपने लेसन की बार बार रीडिंग करनी है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भूले तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके रिपीटेडली देख सकते हैं। कोई लफ्ज फिर भी मुश्किल लगे तो अपनी अम्मी से पूछ सकते हैं। आज सब बच्चों ने अच्छे से रीडिंग याद करनी है, ताकि जब कल का लेक्चर हो तो आपका आज का काम मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है बच्चों, आपने अपना रोज का काम रोज करने की आदत डालें। इसी तरह से जब हम लिखने वाला काम करेंगे तो उम्मीद है सब बच्चे साथ साथ जो है वो अपना काम लिखेंगे। जी तो बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।